मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, इस दुनिया में आए, तो उन्होंने हमें एक चीज़ करनी सिखाई, वो है लोगों से प्रेम। परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना, अपने सताने वालों को भी तुम आशीष ही देना। परमेश्वर ने हमें सबसे अच्छी बात सिखाई कि परमेश्वर ने हमें ये बोला कि तुम किसी से भी कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, और अगर तुम पे कोई दोष लगाता भी है तो तुम उस पर दोबारा दोष मत लगाना, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, और जो भी लड़ाई झगड़ा हमारे बीच में है उसे प्रेम के साथ, शांति के साथ, धीरज से ख़त्म करने की कोशिश करना। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि अगर तुझसे कोई तेरा एक कुर्ता मांगे तो तू उसे दूसरा भी दे देना। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी आज्ञाएं दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई हैं अपने वचन के द्वारा। और जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन लोगों से बहुत प्रेम रखता हूँ जो लोग मेरी बताई हुई आज्ञा के अनुसार चलते हैं, मेरे इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने प्रेम के ऊपर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें दूसरों के कलेशों में उनको धीरज देना चाहिए, उन्हें शांति देनी चाहिए, और किस तरह से हमें दूसरों की उन्नति होते हुए देखकर खुश होना चाहिए। हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से अपने वचन के द्वारा बताया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर। परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने भी अपने वचन में कहा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं सिर्फ उसी की चिंता किया करो, और जहाँ तक हो सके तो सब मनुष्य मेल मिलाप की बातों को किया करें, ना कि चुगली की बातों को, ना कि लड़ाई झगड़ों की बातों को, ना कि ईर्ष्या की बातों को। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता किया करो। आज लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों की उन्नति को देख के जेलसी करते हैं, उनके बिजनेस को देख के जलते हैं, कुड़ते हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि ऐसा नहीं करना है, बुराई के बदले किसी के साथ बुराई नहीं करनी है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी को झूठ में नहीं फंसाना है, किसी की चीज़ों को देखकर उसके साथ तुम्हें किलसना नहीं है, बल्कि आनंद करना है। परमेश्वर का वचन सत्य वचन है। प्रभु ने हमें भी यही सिखाया, क्योंकि प्रभु ने भी अपने वचन में हमें ये दिखाया, ये बताया कि जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो परमेश्वर ने उन लोगों को भी क्षमा किया, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की। ना कि परमेश्वर ने बदले में क्रोध दिखाया और ये बोला कि भाई इनको भी दंड मिलना चाहिए, इन्होंने मेरे साथ गलत किया। ऐसा प्रभु ने कभी नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इनको क्षमा करता हूँ क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने उन लोगों को भी क्षमा कर दिया जिन्होंने प्रभु को सताया, जिन्होंने उनको कोड़े लगाए, जिन्होंने उनके हाथों में पैरों में कीलों को ठोका। प्रभु ने उन सभी लोगों को भी क्षमा कर दिया। इसी तरह से प्रभु ने हमें भी ये आज्ञा दी है कि जैसे मैंने किया है ऐसा तुम्हें भी करना है। तुम्हें भी उन लोगों को क्षमा करना है जो जाने अनजाने में तुम्हारे दिल को दुखाते हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हारे हृदय को घात करते हैं। ऐसे लोगों को तुम्हें क्षमा करना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम क्षमा करते चले जाओ, बाकी का काम मेरा है, मैं अपने आप तुम्हारी लड़ाई को लड़ लूँगा, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूँगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और जो सब बातें लोगों के निकट भली हैं सिर्फ उसकी चिंता करो। तुम्हें ये देखना है कि हम कैसे अपने घर के झगड़ों को ख़त्म करें, हम कैसे अपनी जॉब की परेशानियों को ख़त्म करें। ना कि आपको ये सोचना है कि अरे मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोल दिया, चलो मैं उसे जवाब दूंगा, मैं उसे लड़ाई करूंगा या मैं उसके कामों को नहीं करूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसके साथ नम्रता से बात करनी है, उसके साथ धीरज के साथ, प्रेम के साथ बात करनी है, तो आपका लड़ाई झगड़ा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा।
तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो वैसा ही आपको करना है, किसी के साथ आपको बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। अगर कोई आपका नुकसान करने की भी कोशिश करता है, आपकी चीज़ों को चुराने की कोशिश करता है, तो आपको उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसको गाली नहीं देनी, उसकी चुगली नहीं करनी, उसके खिलाफ कोई गलत युक्ति नहीं बनानी, बल्कि उसको क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु अपने वचन में कहता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। बस आपको लोगों को क्षमा करना है, बाकी का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा और आपके सारे मार्गों को परमेश्वर सीधा करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर है। खुदावन, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। आपकी करुणा सदा के लिए है मेरे परमेश्वर। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन, जो आपने हमें बताया कि हमें किसी के साथ बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, बल्कि उन बातों की चिंता करनी है जो दूसरों के लिए भली हैं, जो हमारे लिए भली हैं, हमारे घर परिवार के लिए भली हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने अद्भुत परमेश्वर, इतने महान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु, कि आपने हमें इतने अच्छे अच्छे वचन दिए और इतनी अच्छी अच्छी आज्ञाएं आपने हमें दी मेरे प्रभु। और आप हमें गलत रास्तों पर जाने से बचाते हैं मेरे प्रभु, पाप में जाने से बचाते हैं, वे विचार करने से बचाते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि आज जिन लोगों को धोखा मिला है मेरे परमेश्वर, लोगों ने उनके साथ बुराई करी है मेरे परमेश्वर, उन सभी लोगों की आप सहायता मदद कीजिए मेरे प्रभु। उनकी लड़ाई आप खुद लड़िए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और उनके भीतर आप मेरे खुदावन पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भर दीजिए मेरे प्रभु, और उन्हें प्रेम, धीरज, संयम का आत्मा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उन लोगों के अंदर नम्रता आए मेरे प्रभु, मेल मिलाप का आत्मा आने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं हर एक लड़ाई झगड़े को यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके घर परिवार से, बिजनेस से, जॉब से पिता परमेश्वर, इनकी पढ़ाई से फायर करती हूँ मेरे खुदावन। हर प्रकार की अंधकार की आत्माओं को मैं इनके ऊपर से फायर करती हूँ मेरे प्रभु। हर वो स्पिरिट, हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से इनकी लाइफ में नहीं भेजा गया, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरे अधिकार के साथ होली गोस्ट फायर करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, इस वचन का उपयोग करते हुए मेरे प्रभु, मैं उन सारी दुष्ट की ताकतों को इनके ऊपर से फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। इनकी लाइफ से मेरे पिता परमेश्वर हर प्रकार के बंधनों को तोड़ती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और इन्हें स्वतंत्र होने की खुदावन घोषणा करती हूँ मेरे प्रभु के तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, इस प्रार्थना के लिए मेरे खुदावन, जो आपने हमें दी मेरे प्रभु परमेश्वर, और हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को सुन के आपने बड़े बड़े कामों को किया, बड़े बड़े मिरेकल्स को किया मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार मेरे खुदावन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, इसी घड़ी राइट नाउ यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगा हो जाए, उसकी सारी बीमारियां उसके शरीर को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार के घुटनों के रोग, बदन के रोग, किडनियों के रोग इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्हें आउट करती हूँ, फायर के साथ जलाती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर हीलिंग की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे प्रभु, आपकी सामर्थ से भरे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आज की इस प्रार्थना के लिए मेरे प्रभु, उत्तर आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके लाइफ में 100% रिजल्ट को लेकर आएगी। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा और आपको प्रेम का, नम्रता का, संयम का, धीरज का आत्मा परमेश्वर देगा और आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को और खुशियों को लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।